This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई है आपकी सचिवालय की तरफ से, और यहाँ पे जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, और यहाँ पे आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो 99,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। इसी के साथ में ये जो जॉब है, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये ऑफलाइन रहेगा। यानी जितने भी आपके ऑनलाइन एग्जाम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन ऑफलाइन वाले जो है उसमें बहुत कम एप्लीकेशन आते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता चल पाता है, जिसकी वजह से इसकी वैकेंसी अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया, क्योंकि कम एप्लीकेशन आते हैं तो उनको जो है आपका जो चयन रहेगा इसमें आप लोगों का इंटरव्यू से ही रहेगा। इस भर्ती में डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा। अगर आप लोग अपने इंटरव्यू को पास कर लेते हैं तो यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर 2025, तो इससे पहले ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये जो है सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, केंद्रीय सचिवालय सेवा में आप लोगों को काम करना है, और ये जो है आपकी ग्रुप बी की जॉब रहेगी। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन के हिसाब से समझते हैं। तो यहाँ पे आपका संगठन का क्या नाम है, तो यहाँ पे कैबिनेट सचिवालय के लिए आप लोग काम करोगे। पदों की संख्या यहाँ पे 250 यानी 250 आपकी पदों की संख्या रहेगी, और ये जो है ग्रुप बी में आता है। ये जो है 15 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2025 रहेगी। जो इसका मोड है वो आप लोगों को ऑफलाइन रहेगा, यानी ऑफलाइन ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। उसका मैं बताऊंगा कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसके आयु सीमा की यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि 14 दिसंबर 2025 को कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 30 साल होनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे ओबीसी उम्मीदवार की जो मतलब छूट है वो उसको +3 मिल जाएगा, और अगर SC/ST से है तो उसको +5 मिल जाएगा। यानी अगर OBC से है तो 33 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, और अगर SC/ST से है तो 35 साल उसकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। यहाँ पे आपका जो आवेदन शुल्क है वो 0 है, चाहे आप लोग जनरल से है, OBC है, SC/ST सभी के लिए यहाँ पे आपका आवेदन शुल्क 0 रहेगा। फिर यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है। कैबिनेट सचिवालय का उच्च अधिकारी उम्मीदवारों को निम्नलिखित के आधार पर नियुक्त करेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका साक्षात्कार होगा, यानी आप लोगों का इंटरव्यू होगा। जैसे ही अगर आप लोग अपने इंटरव्यू को पास कर लेते हैं देन यहाँ पे आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल रहेगा। ये प्रोसेस आप लोगों की रहेगी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो फोटो, हस्ताक्षर, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, ये आप लोगों के पास होने चाहिए। तो ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके न्यूज़पेपर वगैरह में भी आया था। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैबिनेट सेक्रेटरी, एंड यहाँ पे आपका जो है क्लोजिंग डेट भी लिखा हुआ है जो कि है 14/12/2025, यानी 14 दिसंबर 2025 को इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि इसका नोटिफिकेशन जो आया था उसी में इन्होंने अपना फॉर्म का जो है फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप लोगों को उसको प्रिंट कराना है। उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि कैसे आप लोगों को पोस्ट करना है, तो वो आपको पोस्ट करना होगा। तो ये इतनी प्रोसेस आप लोगों की रहेगी, एंड इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।